Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. जो लोग पिछले 4 साल से हमारे साथ YouTube चैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं, वो पिछले हफ्ते क्या ज़बरदस्त नाटक हुआ वो आज मैं यहाँ पर आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाऊंगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे एक्सपीरियंस जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स या बाकी जितनी भी पढ़ाई है उसके ऊपर निकल जाता है। मैं यहाँ पर अभी बात करूँगा कि हमने देखा कि जो निफ्टी है वो लास्ट वीक हमारा मंथली सपोर्ट तोड़ गया था। अब जितने लोग पुराने हैं उनको तो पता है, जो नए लोग जुड़े हैं पुरानी वीडियोस जाके चेक करें, मैंने क्या बोला हुआ है। हम ये कहते हैं कि जब भी मंथली सपोर्ट टूटता है तो उसके नीचे मार्केट को सस्टेन करना होता है। जितना बड़ा इंटरवल होगा, अगर मान लो मंथ का इंटरवल है तो हम उसके अंदर मान के चलते हैं कि कम से कम एक मंथ के अंदर 20 ट्रेडिंग डे होते हैं। तो 20 ट्रेडिंग डे में से कायदे से यूडीटीएस क्या करेगा? यूडीटीएस तो जब ही सेल बनाएगा जब मंथली कैंडल के नीचे रेड कैंडल मंथ की कंप्लीट हो जाती है। लेकिन उसको कंप्लीट होने में आज क्या तारीख है? आज तारीख है मान लो 19 तारीख है, अभी 10-12 दिन बाकी हैं। तो अब हम या तो 12 दिन की वेट करें और हमें डायरेक्शन पता लगे। तो ऐसे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि मंथ का जब सपोर्ट कटता है तो मिनिमम 9 दिन तो आप गिन लीजिए। अगर 9 दिन मार्केट उस सपोर्ट के नीचे रह जाता है तो पूरा महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मान सकते हैं कि मार्केट में बेरिश मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ये मंथली सपोर्ट कई महीनों के बाद टूटा है। चलिए एक काम करते हैं, सीधा चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि पहले तो ये देखते हैं कि ये मंथली सपोर्ट जो इस बार टूटा था वो कितने महीने के बाद टूटा था। आप लोगों को ये वाली कैंडल दिख रही होगी, ये यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट बना था और ये था 11वां महीना 2023, यानी कि नवंबर 2023 में मंथली के ऊपर यूडीटीएस के हिसाब से बुलिश ट्रेंड बना था। ये भी अपवर्ड रहा। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मई की कैंडल है और मई की कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि आज 18 तारीख है और ये अभी कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन जो हमारा मंथ का सपोर्ट था वो था 22,464 रुपये 80 पैसे। नोट कर लें। और ये आज का नहीं है, ये हमने पिछले महीने ही बता दिया था आपको। ये सपोर्ट हमारा पिछले महीने से चल रहा है 12,464 रुपये 80 पैसे। इसको लिख देते हैं जरा, आपको याद रहेगा जरा, 12,464 रुपये 80 पैसे। और मजे की बात क्या बताने जाऊंगा, ये लेवल्स को आइडेंटिफाई करना कोई मजाक नहीं है और इस लेवल के चमत्कार अभी आपको दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट करा है 12,464 रुपये 80 पैसे। जो लेवल हमने कब लिखवाया था आपको? अप्रैल के शुरुआत, जहाँ से ओपनिंग हुई थी, अप्रैल का जो स्टार्ट हुआ था वो लेवल है ये। 1 अप्रैल का जो लेवल है वो था 22,464 रुपये 80 पैसे। इसका कमाल अभी देखेंगे। तो ये हमारा मंथली सपोर्ट था और अब क्या हुआ, चलते हैं डेली कैंडल्स के ऊपर। तो चलो देखते हैं कि कौन सी कैंडल के नीचे हम 12,464 रुपये 80 पैसे, ये जो लाइन है ये है हमारी 12,464 रुपये 80 पैसे का, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये सपोर्ट है। तो हमको पहली बार इस वाली कैंडल ने तोड़ा है नीचे। ये कैंडल थी हमारी 6 तारीख की, 6/5 की, ये वाली ध्यान से देखें। 6 मई को ये पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं कैंडल और 10वीं कैंडल के बाद 10वीं कैंडल आते ही इसने जो है वापस 12,464 रुपये 80 पैसे के ऊपर क्लोज कर दिया। एग्जैक्ट लेवल क्या है वो भी बता देता हूं। एग्जैक्ट लेवल फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो थी 22,464 रुपये 80 पैसे। ये देखिए 22,464 रुपये 80 पैसे।
ये क्लोजिंग है फ्राइडे की 22,464 रुपए 80 पैसे। ये ओपनिंग किसकी थी? 1 अप्रैल की, या जो भी अप्रैल का पहला ट्रेडिंग डे था। ओपनिंग जोड़ पाए दोस्तों? ये जब हम बात करते हैं लेवल्स की, ये ऐसे नहीं कि कोई भी आपने लेवल निकाल दिए। तो 22,464.80 एक बड़ा प्रिसाइज लेवल था मंथ का। उसके नीचे मार्केट गई, लेकिन यहां पर सस्टेन नहीं कर पाई। आपने देखा 1 2 3 4 दिन लगातार गिरी और उसके बाद ये वापस, इसको मैं बिठाता हूं, यहां से करेक्शन आनी शुरू हुई और वापस ये देखें हम 22,464 रुपए 80 पैसे पे आके क्लोज हो गए। आज सैटरडे है जब मैं शूट कर रहा हूं। आज भी मार्केट 1 घंटे के लिए खुली थी क्योंकि एनएससी की जो ट्रायल चलता है। और आज वाली जो कैंडल है वो मेरे ख्याल के में जो आज क्लोज हुआ है 22,500 समथिंग क्लोज हुआ है, वो कल फ्राइडे वाले में ऐड कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली हम जो है वो 22,464 रुपए 80 पैसे के ऊपर आकर क्लोज हो गए। हम सस्टेन नहीं कर पाए। अब जब यूनिटीएस के आप स्क्रीनर पे, चलिए काम करते हैं, स्क्रीनर पे भी जाता हूं फटाफट। अब मैं आ गया हूं यूनिटीएस स्क्रीनर के ऊपर, इंट्राडे स्क्रीनर पे ये सेंटीमीटर क्या बताता है? ये निफ्टी सेंटीमीटर आपको लाइट ग्रीन जोन में दिखा रहा है। और आज से नहीं, पिछले ये जब से मार्केट डाउन भी था, ये तब भी आपको ग्रीन जोन में ही दिखा रहा था। रेड जोन में ये गया ही नहीं। रीजन, इसके पास इमोशंस नहीं है। इमोशंस मेरे और आप में हैं, जो ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब मार्केट गिरनी शुरू हुई और 22,464.80 के नीचे गई और नीचे करीब 22,000 तक नीचे मार्केट टच करके आई, करीब 500 पॉइंट नीचे चली गई, लेकिन तब भी इसने आपको रेड सिग्नल नहीं दिया क्योंकि ये वेट कर रहा है। ये तो वेट कर रहा है पूरे मंथ के कैंडल की। लेकिन हां, हमको पता है, जो लोग यूनिटीएस को जानते हैं उनको पता है कि अगर मंथ के नीचे मंथ का सपोर्ट टूटता है तो कम से कम 9 से 10 दिन मार्केट को नीचे सस्टेन करना है। सेम वे अगर वीक का कोई सपोर्ट टूटता है तो कम से कम 3 से 4 दिन, कम से कम 3 दिन तो मान ही लीजिए, 3 दिन उसके नीचे सस्टेन करना चाहिए। अगर डे का सपोर्ट टूटता है तो कम से कम 2 या 3 घंटे उसके नीचे सस्टेन करना चाहिए। तो अब समझ में आया कि हम जब सस्टेन करने की बात करें, क्यों यूनिटीएस के अंदर, आप लोगों ने जो लोग भी यूनिटीएस पढ़ते हैं, क्यों हम यूनिटीएस के अंदर कभी भी हमने विक, जिसको आप बोलते हैं ये कैंडल, ये इसकी शैडोज, कई लोग इसको शैडो बोलते हैं, कई लोग इसको विक बोलते हैं, हम इसको कंसिडर नहीं करते। हम कंसिडर करते हैं केवल बॉडी को, क्योंकि विक जो होती है वो ये दिखाती है कि यहां पर सस्टेन नहीं हुआ, यहां पर रुका नहीं। और स्टॉक मार्केट में कंफर्मेशन के लिए हमें भाव का रुकना, भाव का सस्टेन करना। अगर मेरा 10 रुपए का सपोर्ट लेवल है और मार्केट एकदम गिरी और नीचे 9 रुपए तक चली गई और वापस 10.5 आ गई, तो क्या मैं इसको स्टॉक सपोर्ट को टूटा हुआ मानता हूं? नहीं। डिपेंड करता है कि ये सपोर्ट कौन सा है। मंथ का सपोर्ट है तो कम से कम 9 से 10 दिन वेट करूंगा, वीक का सपोर्ट है तो 3-4 दिन वेट करूंगा, डे का सपोर्ट है तो 2-3 घंटे वेट करूंगा और उसके बाद ही मैं कंफर्मेशन लूंगा। तो दोस्तों, यहां पर पैनिक वाला कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपको बार बार ब्लफ करने की कोशिश करेगी। मार्केट बार बार आपको यह बताने की कोशिश करेगी कि आप गलत हो, और आपको ये प्रूव करना है कि आप गलत नहीं हो। और वो आप जब भी प्रूव कर सकते हो जब आपके पास नॉलेज है, जब आपके पास एक्सपीरियंस है, जब आपके पास प्रैक्टिस है। तो दोस्तों, ये जो तैयारी अगले सप्ताह का है, ये प्रोग्राम है, पिछले 4 साल से हम कर रहे हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने एक भी दिन मिस किया हो, एक भी दिन, एक संडे भी मुझे याद नहीं है। चाहे मेरी तबीयत खराब रही हो तो पुनीत जी आते हैं, या कुछ भी रहा हो, हम कहीं बाहर जाते हैं तो भी हम वहाँ से शूट ज़रूर करते हैं 10-15 मिनट का, ताकि आप लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी बनी रहे और एक जो एक्सपीरियंस है
नॉलेज तो आप ले रहे हो, आप लोगों ने कोर्स लिए हुए हैं, क्लासरूम में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी आप लोग लेके कर रहे हो, लेकिन जो कनेक्टिविटी लाइव मार्केट के साथ आपके साथ जुड़ने में आती है, जो एक्सपीरियंस आपको ये देने में आता है, वो शायद उसका आनंद अलग होता है, एक उसका एक सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत डिफरेंट होता है। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.